Good morning, class 12 students. Let us discuss the answers for the test. Inverse trigonometric functions. If you remember, I gave you the test. तो देखते हैं टेस्ट के आंसर्स क्या होंगे. पहला क्वेश्चन था आपका tan इनवर्स x. दिस इज आंसर 1. ओके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 4x इज इक्वल टू पाई बाय 4. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडिया लगा देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 4x अपॉन 1 माइनस x इंटू 4x, राइट. So this is what 5x upon 1 minus 4x square is equal to 1. Tan pi by 4 is 1. तो ये मिल गया आपको 1 minus 4x square, इधर जाके मिल गया 4x square plus 5x minus 1 is equal to 0 और x is equal to minus 5 plus minus root this is 25 right plus 4 for the 16 something like this. तो इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना था, -5 प्लस माइनस सपोज करो ये आ रहा है, ठीक है. तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो दोनों tan इनवर्स x भी नेगेटिव हो जाएगा, 4x भी नेगेटिव हो जाएगा. दो नेगेटिव मिलाकर के पाई बाय 4 नहीं आ सकता, इसलिए आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा x इज इक्वल टू रूट 41 माइनस 5 अपॉन 8. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था. अगर आप देखना चाहो पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x जो है, अगर आप इसको सीधे लिखना चाहते हो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता. और स्पेशली जब मैंने आपको यहाँ पर x इज लेस देन -1 दे दिया सपोज करो, ठीक है, x इज लेस देन -1, तो LHS और RHS में क्या होता है देखो, cos इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो होती है 0 से पाई, ठीक है, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. अब अगर x नेगेटिव दे दिया मैंने लेस देन -1, तो यहाँ पे आ गया 2 tan इनवर्स, सपोज करो x की वैल्यू ले लेते हैं -2. 2 tan इनवर्स -2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, हमेशा मैं बोलता हूँ tan इनवर्स 2 को मैं tan इनवर्स 2 को 65 डिग्री मान लेते हैं. तो tan इनवर्स -2, ठीक है, माइनस साइन कैन बी टेकन आउट, दिस इज tan इनवर्स 2, तो -2 इनटू अराउंड 65 डिग्री, दिस इज अराउंड -130 डिग्री, दिस इज योर LHS. ठीक है, ये LHS है. अगर आप RHS पे जाएंगे ना तो RHS की वैल्यू क्या होगी, RHS की वैल्यू देख लेते हैं. cos इनवर्स 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स -3 अपॉन 5. ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 3/5. ठीक है, cos इनवर्स 3/5 यानी ये ट्राइंगल हो गया 4 3 3 4 5 वाला, एंड आई थिंक दिस इज 57 डिग्री. तो पाई माइनस 57 डिग्री, 180 माइनस 57 डिग्री करीब ये आ रहा है 1 सपोज करो 53 डिग्री मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो भी है 37 एंड 53 डिग्रीज होते हैं, 3 4 5 इफ यू रिमेंबर, सो यू कैन जस्ट कंफर्म 53 होता है, 57 जो भी है अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं. सपोज करो ये 127 डिग्री आ गया. नाउ वी आर सेइंग सपोज ये भी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट tan इनवर्स 2, तो इसको भी मैं -127 कर देता हूँ. तो इन दोनों को अगर मेरे को इक्वल बनाना है तो जस्ट एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा x इज लेस देन -1 के लिए. अगर x -1 से 1 के बीच में है तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पर x लेस देन -1 या इवन नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए दिस आइडेंटिटी होल्ड्स व्हेन देयर इज अ माइनस साइन हियर, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है ये नेगेटिव एंगल है, बराबर कैसे हो जाएंगे, तो यू विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. अगर आपने माइनस साइन लगा दिया ना, अब आपको जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो क्या था, वो था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू y प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. y की वैल्यू निकालो, ये ट्रू है रिलेशन, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y जब हम ये लिखेंगे ना -2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जब हम ये लिख देंगे y को तो -2 और +1 मिला करके -1 आ जाएगा. तो y का आंसर ये आएगा y इज इक्वल टू -2 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर. So it's a very important question. This all depends on कि इसकी रेंज क्या है और इसकी रेंज क्या है. इसकी रेंज पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है. अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3. ये तो सिंपल है, सब बच्चों ने कर दिया. cos इनवर्स ऑफ cos 19 पाई बाय 3, 19 पाई बाय 3 को अपन लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3. ठीक है, तो 6 पाई तक cos 6 पाई, cos ये 2 पाई का मल्टीपल है, तो ये हो जाए cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3 और ये रेंज में आ गया.
So the answer is pi by 3. Okay, most of you have done correct. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि cos इनवर्स 5 बाई एक्स प्लस cos इनवर्स 7 बाई एक्स अगर ये पाई बाई 2 है, ठीक है, तो आप इसको मान लो अगर ये cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x जो होता है वो पाई बाई 2 होता है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये साइन इनवर्स 5 बाई एक्स के बराबर है. कौन? cos इनवर्स 7 बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाई एक्स. ठीक है, बिकॉज देयर इज एन आइडेंटिटी cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं आप, तो आप ये तभी इक्वल होंगे जब आप ऐसे लिखोगे √1 माइनस 7 बाई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये भी साइन इनवर्स से कन्वर्ट होगा. तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, रूट हटा दो तो 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49 अपॉन एक्स स्क्वायर. काट देते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर. ओके, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 25. तो मोस्ट ऑफ यू डन इट करेक्ट. 74 आ गया √74. अब इसमें भी नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? लेट अस सी, नेगेटिव लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, सपोज करो मैं दोनों जगह -74 ले लेता हूँ. ठीक है, तो -74 लिया तो मैंने यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो गया. ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 5 बाई √74. ठीक है, और वो भी पाई बन जाएगा. दिस विल नॉट बी इक्वल टू पाई बाई 2 बिकॉज दिस इज पाई माइनस दिस. तो और वो जो बनेगा ना, ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 7 बाई √75. ये ऐसे बनेगा. ठीक है, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लूँ और इन दोनों को मिलाकर के वापस पाई बाई 2 बन जाएगा. तो पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2. तो ये तो 3 पाई बाई 2 आ गया. इसलिए नेगेटिव वैल्यू हटा देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. तो आंसर कितना आएगा? x is equal to root of 74. Okay, not minus √74. This was one question. And look at the fifth question now. अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तभी समझ में आ रहा होगा, वरना तो आप लोग एंग्वेज करते हो. If you have done it, then only you can understand. Next question क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया. 2 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. अब इसका जान दो, इसको अपने को पहले cos में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो इसको माइनस साइन कॉमन ले लो, फिर ये टू tan इनवर्स x बनेगा. तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस साइन जैसे बाहर अंदर आएगा ना, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x होता है माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज सॉल्वेबल फॉर एनी x. ठीक है, अभी x में रिस्ट्रिक्शन क्या है? ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ भी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है, जैसे पहले लेस देन -1 के लिए चेंज हुई थी, ग्रेटर देन 1 के लिए चेंज नहीं होगी. तो बेसिकली आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस ये वापस 2 tan इनवर्स x आ गया. ठीक है, साइन चेंज करें आपने तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 tan इनवर्स x माइनस पाई. ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन मैं आपको x लेस देन -1 दे देता ना, या x लेस देन 0 भी दे देता, तो फिर से बेसिकली क्या होता है, ये वाला साइन पाई प्लस हो जाता. इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अपन ये लिखते फिर ये साइन प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो ये दोनों कट जाते, आंसर आ जाता पाई. अगर ये क्वेश्चन में x इसके लिए देता ना, x इज इक्वल टू लेस देन -1 के लिए, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर पाई आ जाता. लेकिन ये क्वेश्चन x ग्रेटर देन 1 के लिए था, इसलिए आंसर आएगा 4 tan इनवर्स x माइनस पाई. सो दीज आर सम वेरी सटल चेंजेस जो आपको समझ में आने चाहिए. अगर आपने सॉल्व किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आपको समझ में आएगा. तो देखते हैं एक दो लेक्चर और देखने के बाद विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर वेक्टर्स. ओके, तो चैप्टर 13 है आपकी बुक का. अगर आप वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीच में पूरा कैलकुलस का पार्ट हम लोग बाद में स्टार्ट कर लेंगे. पहले वेक्टर्स बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है, सो विल स्टार्ट विद वेक्टर्स नेक्स्ट टाइम. ओके, सो कंप्लीट योर वर्क टिल this thing, inverse trigonometric functions. Okay, and see you in the next class. You can also write down if you have any problems left out here. कोई प्रॉब्लम बाकी बची हो तो पूछ सकते हो आप. बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. ठीक है, तो ये कंप्लीट चैप्टर कर लीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.